वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फोटो डायोड पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फोटो डायोड. You will be able to recall the advantages and disadvantages of photodiode. You will be able to recall the application of photodiode. Photodiode जो टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में इससे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। खासतौर से फोटोडायोड की वर्किंग पूछी जाती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फोटोडायोड पर ही बहुत सी चीजें हमारी डिपेंड करती हैं, जिससे हम लोग अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस यूज करते हैं। तो फोटोडायोड एज पर एप्लीकेशन पार्ट अगर आप देखा जाए तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर हमको लाइट सेंसर्स की तरफ फोटोडायोड को यूज करना होता है, जहां पर लाइट के हिसाब से करंट फ्लो हो ताकि हमारा डिवाइस ऑपरेट करे। जहां जहां पर हमको लाइट सेंसिंग डिवाइस या लाइट सेंसिटिव डिवाइस की जरूरत पड़ती है वहां पर हम लोग अक्सर फोटोडायोड का इस्तेमाल करते हैं। So from the practical point of view it is also important and from the examination point of view आपसे theoretical और constructions वगैरह और VI characteristics से related सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। So let us start the photodiode. Okay, फोटोडायोड होता क्या है और फोटोडायोड कैसे ऑपरेट करता है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर मुझे ये बताना है कि नॉर्मल डायोड और फोटोडायोड में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर हम कोई नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं, दिस इज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और इस जगह पर हम प्लस माइनस वीडी एज्यूम करते हैं। ठीक है, यहां पर प्लस माइनस वीडी एज्यूम कर लिया आपने। तो अगर इसमें कोई करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में तो हम उसको बोलते हैं आईडी करंट, ये रिवर्स बायस कंडीशन में। सो दिस इज द डायोड वोल्टेज। और अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं तो देयर इज टू साइड। अगर हम इस जगह पर देखें तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और ये हमारा रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दिस इज वी आर। नाउ दिस इज एट 0 पॉइंट। जब हम 0 पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पर कोई करंट और कोई वोल्टेज हमको नहीं मिलता है। सो दिस इज योर फॉरवर्ड करंट एंड दिस इज योर रिवर्स करंट। ये हमारा रिवर्स करंट है। तो अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करें तो जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो कुछ इस तरह की होती है। This is your forward bias characteristics. And in reverse bias, there is a leakage current flow. रिवर्स बायस में हमारा लीकेज करंट फ्लो होता है। There is a leakage current flow. So this is the characteristics of a नॉर्मल पीएन जंक्शन। आप ये नॉर्मल पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऑलरेडी जान चुके हो। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। This is the characteristics of PN junction diode. One is the forward bias and second is the reverse bias. अब फोटोडायोड क्या करता है? फोटोडायोड कहने का मतलब यह है कि जब हम लाइट का इमिशन करें और उसमें करंट फ्लो हो, सो दैट टाइप ऑफ करंट डायोड इज नोन एज द फोटोडायोड। तो ऐसे डायोड जो कि फोटो सेंसिंग पर यानी कि जो कि लाइट की सेंसिंग पर काम करते हैं, उन सारे डायोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोडायोड। सो diodes that operate on photo sensing is known as photodiode. तो वैसे डायोड जो कि फोटो सेंसिंग पर काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोटोडायोड। तो
अगर हम इसके नॉर्मल इल्यूमिनेशन और इस अगर हम इस पे फोटो सेंसिंग की बात करें किसी भी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में, तो क्या होना चाहिए? अगर हम एक जनरल परसेप्शन लें कि मान लो कोई पीएन जंक्शन डायोड है और अगर हम उस पीएन जंक्शन डायोड पर कोई लाइट इल्यूमिनेट कराते हैं तो क्या होगा? तो जब भी हम किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में लाइट इल्यूमिनेट कराएंगे तो सिंपल सी बात है, जो कि डिप्लीशन लेयर है उसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर का जनरेशन होगा। तो अगर आप देखो इन अ पीएन जंक्शन डायोड, when it is unbiased, जब हमारा पीएन जंक्शन डायोड अनबायस्ड होता है, देयर इज द डिप्लीशन लेयर। सो व्हेन देयर इज अ डिप्लीशन लेयर, व्हेन वी पुट सम लाइट ऑन दिस डिप्लीशन लेयर, क्या होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर का जनरेशन होता है। तो अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमने कोई जनरल पीएन जंक्शन डायोड ले लिया और इस पीएन जंक्शन डायोड पर हमने लाइट को इल्यूमिनेट कराया, सो दिस इज द फोटॉन्स, ये हमारे फोटॉन्स हैं। तो अगर इन फोटॉन्स को हम इस पर इल्यूमिनेट कराते हैं या इंसिडेंट कराते हैं इसके डिप्लीशन लेयर पर, तो क्या होगा? तो उस जगह पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर का जनरेशन होगा। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होंगे तो क्या होना चाहिए? देयर विल बी सम करंट फ्लो। तो अगर आप देखो, अगर हम इसकी बैंड डायग्राम की बात करें at equilibrium condition, suppose this is your Fermi level, ये हमारा फर्मी लेवल है, और अगर हम इसमें पीएन जंक्शन बनाते हैं तो फर्मी लेवल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर ये कांस्टेंट होगा तो सिंपल सी बात है, पी टाइप का जो वैलेंस बैंड होगा वो यहां लाई करेगा और कंडक्शन बैंड अप में लाई करेगा। So this is your EC and this is your EV, ये हमारा वैलेंस बैंड होगा। अब अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड की, सो दिस इज द पी टाइप, दिस इज योर पी टाइप। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिंपल सी बात है, कंडक्शन बैंड जो होगा वो फर्मी लेवल के पास होगा। ये सारी चीजें मैंने बताई हैं आपको। और वैलेंस बैंड में गैप होगा, सो देयर विल बी द एनर्जी गैप बिटवीन दीज ऑल। सो नाउ यू विल सी, अगर हम इस दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों को कंबाइन करें, सो दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल हिल दैट यू आर फाइंडिंग, सो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। सो दिस रीजन and this width is known as the depletion region. This is called depletion region. Okay. हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब हमने सिर्फ और सिर्फ फोटोन को इंसिडेंट किया है किसी भी डायोड के ऊपर, यानी कि अभी हमने डायोड के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया है। तो एक बात बताइए, अगर हम कोई लाइट को इंसिडेंट कराते हैं इसके ऊपर, एच न्यू कोई लाइट है, अगर हम एच न्यू फोटोन को हम इस पे इंसिडेंट कराते हैं और हम ये जानते हैं कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, ई, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एन साइड में होता है? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एन साइड में होता है? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी साइड में होता है? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे पाया जाता है? इस जगह पे पाया जाता है। तो इसका मतलब अगर इधर कोई इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट होते हैं तो उसके जनरेट होने से कोई मूवमेंट नहीं होगी, उस चार्ज की कोई मूवमेंट नहीं होगी। अगर इधर जनरेट होते तो भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। किधर जनरेट होना चाहिए? जनरेट होना चाहिए वहां पर जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तभी उसकी मूवमेंट होगी। तो फोटो डायोड को बनाने का मकसद ये है कि हम इस लाइट को जो इंसिडेंट कराएं वो कहां पे कराएं? डिप्लीशन लेयर पे कराएं। तो जब हम डिप्लीशन लेयर पर इसको इंसिडेंट कराएंगे तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जनरेशन ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, एंड देयर इज द जनरेशन ऑफ होल।
तो अगर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का अगर यहां पर जनरेशन होता है, दीज आर द वैलेंस साइड एंड दीज आर द कंडक्शन साइड, तो कंडक्शन साइड में हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वैलेंस साइड में हमको होल्स मिलेंगे। तो आप ये देखो, हमारे जो होल्स हैं उसकी मूवमेंट किस तरफ होगी, उसकी मूवमेंट कंडक्शन जो लोअर एनर्जी लेवल है उसकी तरफ होगी। तो सिंपल सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर मूव करेंगे, वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ये जो होल्स है वो किस तरफ मूव करेंगे, वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते यहां पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की क्या होगी, मूवमेंट होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इसमें मूव करेंगे, देयर इज अ करंट फ्लो, अ करंट फ्लो, एंड दिस इज कॉल्ड लाइट करंट। ये वो करंट है जो कि लाइट के फॉल होने की वजह से फ्लो हो रहा है। ठीक है। सो जिस तरह से आप इस लाइट की को इंसिडेंट कराते जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स क्या होंगे, वो जनरेट होंगे। तो जनरेट होने की वजह से क्या होगा, जो इस करंट की वैल्यू है वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि इसमें हमको दो चीजें पता चलती हैं कि अगर हमको कोई फोटो डायोड बनाना है तो हमको लाइट को जो इंसिडेंट कराना होगा वो कहां पे कराना होगा, वो कराना होगा हमको डिप्लीशन रीजन पर, ताकि इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर का जनरेशन हो और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते उनकी मूवमेंट हो। तो जब उनकी मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और होल्स हमारे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, चूंकि ये न्यूट्रलाइज्ड है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस वजह से यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी। इसमें अगर कुछ जनरेट होता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन होल्स की मूवमेंट नहीं होगी। सो द कंसेप्ट इज दैट डिजाइन अ टू डिजाइन to design a photodiode, a photodiode, we need a wide depletion region। हमको एक वाइड डिप्लीशन रीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हमको एक ब्रॉड डिप्लीशन रीजन कब मिलता है, व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस। सो वी ऑपरेट द photodiode in which region, in reverse bias condition। तो हम फोटो डायोड को किस कंडीशन में ऑपरेट करते हैं, रिवर्स बायस कंडीशन में। तो जिस तरह से आप रिवर्स बायस में ऑपरेट करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर क्या होंगे, जनरेट होंगे, और जैसे जैसे जनरेट होंगे उसमें हमारे चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे और करंट का अमाउंट हमारा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अगर मान लो इस पर हम लाइट की इंसिडेंट अगर मान लो हम लोग नहीं कराएं, लाइट को हम नहीं इसमें इंसिडेंट कराते हैं, तो अगर हम लाइट को इंसिडेंट नहीं कराएंगे तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर का जनरेशन नहीं होगा और कोई करंट नहीं फ्लो होगा। हम ये जानते हैं कि रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है वो कौन सा करंट होता है, वो आई नॉट करंट होता है। ये वो करंट होता है जब कोई लाइट इंसिडेंट नहीं करती है। तो यहां पर अगर देखें तो फोटो डायोड में दो चीजें आ रही हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर, नंबर वन, एंड देयर इज द मूवमेंट ऑफ electron and hole pair called carrier transport। तो हम कैरियर का ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर कर रहे हैं। डिवाइस को किसमें ऑपरेट करना चाहते हैं, रिवर्स बायस में, क्योंकि रिवर्स बायस में अगर ऑपरेट करेंगे तो डिप्लीशन रीजन हमारी वाइड होगी, और डिप्लीशन रीजन वाइड होगी तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर को ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सकेंगे। सो फोटो डायोड की डिजाइनिंग में हमको इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आप इस फिगर में भी आप देखो, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, दिस साइड इज योर पी, ये आपने पी बनाया है और ये आपने एन बनाया है। तो हमारा जो करंट का फ्लो है वो किधर से किधर है, एन से पी की तरफ, और फॉरवर्ड बायस में हमेशा करंट का फ्लो किधर से होता है, पी से एन की तरफ। सो सिंपल सी बात है कि फोटो डायोड जब रिवर्स बायस होगा तो सारा का सारा करंट किधर से किधर फ्लो होगा, एन से पी की तरफ। सो नाउ फॉर डिजाइनिंग अ फोटो डायोड, फॉर designing a photodiode, what we need,
We need a p-type p-n junction और हम इस p-n जंक्शन को किस रीजन में ऑपरेट करना चाहेंगे? सिंपल सी बात है, रिवर्स बायस रीजन में. सो व्हेन वी कनेक्ट द रिवर्स बायस कंडीशन, P is connected with negative terminal of battery and N is connected with positive terminal of battery. So this is your VR, this is your reverse bias region. जब आप रिवर्स बायस रीजन बनाते हो तो इस जगह पर डिप्लीशन रीजन काफी ब्रॉड हो जाती है. इस जगह पर डिप्लीशन रीजन काफी ब्रॉड हो जाती है. तो हम लोग करते क्या है, दिस रीजन इज वेरी मच ब्रॉड. नाउ हियर वी यूज अ लेंस. अगर कोई लाइट फॉल कर रही है इसके ऊपर, so there is the light that are falling from the outside. ये इसको आप फॉल करा रहे हैं. दिस इज अ लेंस. ये हम एक लेंस यूज करते हैं ताकि हमारी सारी लाइटें कन्वर्ज हो. कन्वर्ज कहां पे हो? डिप्लीशन रीजन पे. सो दिस आर द फॉल ऑफ लाइट्स. ये हमारी लाइट्स इस पे फॉल करती, कन्वर्ज करके ये सारी लाइटें हमारी इस पे फॉल करती हैं. तो अगर हम अलग अलग तरह से लाइट करा रहे हैं तो सबको एक जगह इकट्ठा करके किस रीजन पे फॉल कराने की कोशिश करेंगे? हम डिप्लीशन रीजन पे फॉल कराने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज योर डिप्लीशन रीजन. दिस इज वाइड डिप्लीशन रीजन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? सो व्हेन दिस लाइट्स आर गेट कन्वर्ज्ड, और जब इसको हम किसी डिप्लीशन रीजन पे फॉल कराते हैं, सो देयर इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर. देयर इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर. तो आप बताओ, यहां पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है और यहां पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल दे रखा है. तो इस प्लस से इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है. और इस प्लस से इस ही होल की जो मूवमेंट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? वो इस डायरेक्शन में होगी. सो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम P टू N. इलेक्ट्रॉन्स हमारे P से N की तरफ मूव कर रहा है. तो जो हमारा करंट मूव करेगा वो N से किधर मूव करेगा? P की तरफ. होल्स हमारे N से P की तरफ मूव कर रहे हैं, तो करंट मूव करेगा हमारा P से N की तरफ. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर करंट. This will be the direction of your current, and this is called as IL current or light current. ठीक है. When there is no any fall of current, जब यहां पर कोई फॉल नहीं होगा करंट का, तो सिंपल सी बात है, in reverse bias, when you are operating this diode, this is normal diode, this is normal, not this is a photodiode. अगर आप इस photodiode को ले रहे हैं and you are operating in reverse bias condition, this is negative and this is positive. तो अगर आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव करके यहां पर हमने VR की वैल्यू लिखी, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, और कोई लाइट नहीं फॉल कर रही है. लाइट जीरो, लाइट इज जीरो. यहां पर लाइट जीरो है. या यू कैन राइट इट इज लाइक दैट. इसको थोड़ा और साफ बनाते हैं. ये डायोड है and it is operating in reverse bias condition. P is negative, N is positive, and there is reverse bias. तो फर्स्ट कंडीशन ये है, लाइट इंटेंसिटी इज जीरो. लाइट इंटेंसिटी इज जीरो. तो अगर तुम्हारी लाइट इंटेंसिटी जीरो है तो सिंपल सी बात है, इस पर लाइट फॉल नहीं कर रही. तो अगर लाइट नहीं फॉल कर रही तो कौन सा करंट फ्लो करेगा? लीकेज करंट फ्लो करेगा. सो व्हेन देयर इज नो एनी लाइट इज फॉलिंग, देयर इज अ करंट फ्लो दैट इज नोन एज द लीकेज करंट. ये आई नॉट करंट हमारा फ्लो करेगा. ठीक है. तो अगर हमारा आई नॉट करंट फ्लो करेगा, नाउ व्हेन यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे जैसे हम लाइट को इस पे मूव कराएंगे, तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर हमारे करंट का अमाउंट क्या होगा? वो राइज करना शुरू हो जाएगा. सो देयर विल बी द करंट फ्लो दैट इज द IL करंट, एंड दिस IL करंट इज नोन एज द लाइट करंट. सो दिस I नॉट is known as the dark current,
and this IL is known as the light intensity current बोल सकते हैं, या लाइट करंट भी बोल सकते हो. दिस करंट इज नोन एज द लाइट करंट. तो ओवरऑल करंट हमारा यहां पर क्या बन रहा है, दैट इज I नॉट प्लस IL. अब एक कॉन्सेप्ट और भी है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो कि हम इस एलईडी को में कोई बायस नहीं देते, यानी कोई वोल्टेज नहीं देते हैं, इसको हम अनबायस्ड कंडीशन पे रखते हैं. दिस वोल्टेज इज जीरो, दिस इज प्लस माइनस VD, दिस VD इक्वल्स टू जीरो, या हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन. दिस इज शॉर्ट सर्किट कंडीशन एंड देन वी फॉल अ लाइट. ठीक है, हम इसमें अगर कोई लाइट फॉल कराते हैं तो सिंपल सी बात है कि इसमें कोई ना कोई करंट फ्लो होगा, और उस करंट को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि ISC करंट भी हम इसको बोल सकते हैं. सो एट द कंडीशन व्हेन देयर इज वोल्टेज इज जीरो, जब हमारा वोल्टेज जीरो है तो उस जगह पर जो करंट फ्लो हो रहा है, दिस करंट इज नोन एज द शॉर्ट सर्किट करंट. And now when you are doing this reverse bias and you are following this intensity of light, हमारा धीरे धीरे करंट का अमाउंट क्या होता जाएगा, राइज करता जाएगा. सो फ्रॉम दीज ऑल एनालिसिस हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे. तो फ्रॉम द above we draw VI characteristics. We draw the VI characteristics. So जब आप इसकी VI characteristics ड्रॉ करते हो, सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज द जनरल VI characteristics, and now if you will see, this is the VI characteristics of a general diode. Now here the intensity is zero. Intensity of light is zero. जब यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जीरो रहेगी तो सिंपल सी बात है कि यहां पर एक लीकेज करंट फ्लो होगा जिसका हम नाम देंगे I नॉट. ठीक है, तो हम इस करंट का नाम देंगे I नॉट, जो कि हमारा लीकेज करंट इसमें फ्लो हो रहा है, एंड दिस करंट इज नोन एज द डार्क करंट. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब हम इसमें लाइट का इल्यूमिनेशन कर रहे हैं. जब हम लाइट को इस पे इल्यूमिनेट करते हैं तो सिंपल सी बात है, जो हमारा आई में इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट के चलते करंट बढ़ने लगता है. सो नाउ व्हेन योर इंटेंसिटी इज हाई, intensity of light is increases, intensity of light increases, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारे करंट का अमाउंट क्या होता जाएगा, राइज करता जाएगा. सो एट दैट पॉइंट यू विल सी देयर इज अ ग्राफ, देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ दिस करंट. तो आप इसको लिख सकते हो, दिस करंट इज I नॉट प्लस IL, यानी कि ये हमारा I नॉट प्लस IL करंट है, लाइट करंट के हिसाब से ये चेंज होता जा रहा है. सो एज यू इंक्रीज दिस वैल्यू, हमारा I नॉट उसमें बार बार ऐड होता जाएगा और हमारे ग्राफ में हमारे बदलाव आने लगेगा. सो एज यू इंक्रीज दिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, योर करंट अमाउंट विल बी चेंज, तो हमारे करंट का अमाउंट इसमें बदलेगा. नाउ अगर हम इस ग्राफ को इस तरफ लेकर जाएं, मतलब हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ अगर लेकर जाएं, so it will meet some point with forward VI characteristics. so this condition, जहां पर हमारा करंट जीरो है, जहां पर हमारा वोल्टेज जीरो है, वहां पर हमको करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है,
इस पॉइंट पर आप देखो, जब हमारा वोल्टेज जीरो है वहां पर हमारा करंट मिल रहा है। तो हमने अभी इस चीज की बात की कि हमारा वोल्टेज जीरो है, यानी कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे है। ये मैं पॉइंटर से बता देता हूं, हमारा वोल्टेज जीरो है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे है, तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। और वो करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि जैसे लाइट इल्यूमिनेट करती है इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। सो दैट कंडीशन इज शोइंग बाय दिस ग्राफ एंड दिस इज नोन एज द शॉर्ट सर्किट करंट। तो हम इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। अब अगर हम इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, तो इस पॉइंट पर जो हमको वैल्यू मिल रही है इसको हम लिख सकते हैं VOC, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये पॉइंट हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाता है। मतलब अगर कोई फोटो डायोड है और उस फोटो डायोड पर हम लाइट को इल्यूमिनेट कराते हैं बिना कोई कनेक्शन किए हुए, तो अगर हम कोई कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, वायर नहीं जोड़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है हमारे करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी इसमें। तो अगर हमारा करंट जीरो है, उस जगह पर हमको डायोड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज मिल रहा है। देख रहे हो आप, ये डायोड के अक्रॉस हमको कुछ वोल्टेज मिल रहा है, तो इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। सो दिस इज कॉल्ड एज द VOC, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द डायोड। सो नाउ is this, in this condition, when current is zero, there is some voltage, and in this condition, when the voltage is zero, there is a current. So this current is known as the short circuit current, and this current is known as the VOC. So now you can write it that VOC, that is the open circuit voltage, when open circuit voltage, ये वो वोल्टेज है जब हमारी लाइट इंटेंसिटी हाई है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी आप इसमें मूव करा रहे हो। एज यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, व्हाट विल बी हैपन? द लीकेज करंट विल बी इंक्रीजेज, यानी जो हमारा लाइट के चलते जो करंट होगा वो लीकेज करंट में ऐड होता जाएगा और हमारा अमाउंट ये चीज बढ़ती जाएगी। और हर ग्राफ में आप देखोगे कि जब 0 वोल्ट हम दे रहे हैं तो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज अ शॉर्ट सर्किट करंट। जब हम 0 वोल्टेज दे रहे हैं तो हमारा VOC आ रहा है, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज आ रहा है, एंड दिस विल बी एडेड अगेन। तो 1 बाय 1 अगर हम इसमें ग्राफ बनाते जाएं, अगर हम फिगर्स में 1 बाय 1 ग्राफ बनाते जाएं, तो हम उसको VOC और इससे ऐड करते जाएंगे। नाउ सो दिस वाज दिस काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू विल गेट व्हेन देयर इज सम फोटोडायोड। फोटोडायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको इस तरह के ग्राफ लगातार मिलते जाएंगे जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाएंगे। सो दिस वाज द शॉर्ट सर्किट करंट एंड दिस वाज द ओपन सर्किट करंट। तो अगर हम इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या है? इस फिगर के अंदर 3 क्वाड्रेंट है जिसमें हम ऑपरेट करा रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हेन पावर इज पॉजिटिव एंड करंट इज पॉजिटिव, सो योर पावर इज पॉजिटिव। ओके, इसमें हम इसको अगर देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट व्हेन करंट इज नेगेटिव एंड वोल्टेज इज नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, पावर हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसका जो हम थर्ड क्वाड्रेंट देख रहे हैं, इस थर्ड क्वाड्रेंट में वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड करंट इज नेगेटिव, देन योर पावर इज नेगेटिव। दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पावर नेगेटिव हो रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पावर पॉजिटिव हो रहा है। तो आप एक बात बताओ, अगर कोई रेजिस्टेंस हो, सो इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस, देयर इज अ वोल्टेज एंड देयर इज अ करंट। मान लो दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो अगर सिंपल सी बात है कि अगर कोई रेजिस्टेंस होगा उसमें कोई करंट होगा तो पोलैरिटी ऐसे बनाओगे उसी की डायरेक्शन में। सो यहां पर वोल्टेज होगा, यहां करंट होगा। आप इसमें अगर पावर लिखोगे तो पावर की वैल्यू क्या लिखोगे? V इंटू आई। सो दिस विल बी पॉजिटिव। सो दिस, जब भी किसी रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो होता है तो करंट अगर नेगेटिव हो तो वोल्टेज भी नेगेटिव होगा, करंट अगर पॉजिटिव होगा तो वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो पावर होगा वो एज ए एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन पावर नेगेटिव कब होता है? जब हम कोई बैटरी की बात करते हैं, when this is positive and this is negative and there is a current flow जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर इसमें आप देखो करंट हमारा नेगेटिव हो गया और वोल्टेज हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सिंपल सी बात है कि V विल बी पॉजिटिव एंड करंट विल बी नेगेटिव, सो योर पावर विल बी नेगेटिव। सो हमारी पावर कब नेगेटिव होती है? किस एलिमेंट में नेगेटिव होती है? जब हम पावर डिलीवर करते हैं। सो व्हेन वी डिलीवर पावर, जब हम पावर डिलीवर करेंगे, सो व्हेन वी डिलीवर द पावर,
it consumes the negative power, and when power is positive it consumes the पावर। मतलब अगर पावर का वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव आ रहा है तो वो कंज्यूम कर रहा है पावर को, और पावर का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो वो डिलीवर कर रहा है पावर को, यानी कि वो वोल्टेज की तरह एज ए स्टोरर की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम इन्हीं क्वाड्रेंट्स को ध्यान से देखें तो इन क्वाड्रेंट्स में हमारे हिसाब से जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव पावर है। तो पॉजिटिव पावर यानी कि एज ए एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, यानी कि पावर को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर आप इस साइड को देखो जिसमें हमारा पावर निगेटिव हो रहा है तो ये डिलीवर की तरह काम करेगा। तो ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है जहां पर हम पावर डिलीवर कर रहे हैं, ये पोर्शन हमारा सोलर सेल की तरह काम करता है, बिकॉज इट स्टोर्स द वोल्टेज। ये पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा यानी कि ये जो पोर्शन है जहां पर हम पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये पावर एब्जॉर्बेंट की तरह काम कर रहा है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिटेक्टर। तो फोटो डिटेक्टर की तरह हम लोग जब काम कराते हैं तो इस हिस्से में काम कराते हैं, यानी कि फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस पोर्शन विल बी यूज्ड एज ए फोटो डिटेक्टर। सो अगर हम फोटो डायोड की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए तो यही पोर्शन काफी है, यानी कि हमको सेकंड क्वाड्रेंट से मतलब है। लेकिन जब हम सोलर सेल की बात करेंगे तो यही ग्राफ हम यूज करेंगे फॉर मेकिंग द सोलर सेल, यानी कि जब हम पावर को एज ए नेगेटिव एब्जॉर्बेंट की तरह शो करेंगे एंड वी विल मेक द सोलर सेल, जो कि वोल्टेज को स्टोर करने की एबिलिटी रखेगा जब हम उसमें लाइट का फॉल कराएंगे। आप देख रहे हो कि लाइट का फॉल कराते हैं, करंट की वैल्यू 0 होती है, बट स्टिल यू आर फाइंडिंग VOC वोल्टेज, वहां पर आपको ओपन सर्किट वोल्टेज मिलता है। और इस ओपन सर्किट वोल्टेज की वजह से हम इस पोर्शन को एज ए सोलर सेल की तरह इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ग्लांस में अगर आप देखो तो अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यू विल टेक दिस इज फॉरवर्ड बायस, दिस इज IF, दिस इज -VR, दिस इज -IR। आप करना क्या, इस जगह पर सिर्फ बोल्ड लाइंस ड्रॉ करना, draw these bold lines which is showing the intensity of light. This is VOC वैल्यू। आप इस ग्राफ को ऐसे बनाओगे, यहां पर आप लाइट की इंटेंसिटी दिखाओगे, दिस इज डार्क करंट, and then now this is intensity 1, intensity 1, this is 2, this is third। तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो। यू गो टू दिस क्वाड्रेंट लाइन, आप इस रीजन में जाओगे और ये दिखाओगे कि यहाँ पर 0 पे हमको करंट वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ पर हमको वोल्टेज मिल रहा है। सो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप देखो 1 2 3 4 देने का मतलब है कि लाइट इंटेंसिटी हम जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा करंट का अमाउंट राइज होता जा रहा है। और अगर हम बैक साइड में जाएंगे तो हमको ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा एंड दिस विल बी द इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये चीज हमको दिस विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये हम इस चीज को पाते हैं कि जब हम जीरो करंट देते हैं तो हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज मिलता है, जब हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो हमारे पास करंट की वैल्यू मिलती है। तो हमको अलग अलग शॉर्ट सर्किट करंट्स मिल रहे हैं। सो व्हेन योर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज फॉलिंग एंड योर डायोड इज शॉर्ट सर्किटेड एंड देन अगेन योर करंट विल बी इंक्रीजेज या कांस्टेंट ही रहता है, चूंकि लीकेज करंट का बहुत ज्यादा असर पड़ नहीं पाता है, तो ये करंट आपका कांस्टेंट रहता है जब हम रिवर्स बायस को आगे की तरफ डिप्लीशन रीजन को बढ़ाते जाते हैं। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ photodiode. We have achieved our first learning outcome, that is the working of photodiode. I hope आपको समझ में आया होगा। Let's we have a knowledge check.